इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 देव पूजन का मर्म समझे डे 6। परम पूज्य गुरुदेव हंसते खेलते हमें इस प्रेम की नाव में बिठाकर और दिव्य यात्रा करा रहे हैं, सारी भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं और देव पूजन का दिव्य मर्म समझा रहे हैं। सच पूछिए ना तो गुरुदेव ये कई कई बार समझा चुके हैं, कई कई बार रिपीट कर चुके हैं। जो जन्म शताब्दी पुस्तक माला सुनते आ रहे हैं ना शुरू से, उन्होंने शुरू के 10 से 15 पुस्तकों में ये सुना होगा। अब ये देख लो कि शुरू की 10-15 पुस्तक कब सुनी और अब ये पुस्तक नंबर 80 हम कब सुन रहे हैं। हमारे अंदर तब से अब तक अंतर कितना आ गया। और अगर अंतर नहीं आया, हम अभी भी वही हैं, क्योंकि वो शुरू की 10-15 पुस्तक हुई थी 1-1.5 साल पहले लगभग, और अब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हमारे अंदर हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हमको उनको दोबारा सुनने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव बार बार कई बार एक ही बात रिपीट करते हैं, लेकिन नए सूत्रों के साथ करते हैं, नए वैल्यू और प्रिंसिपल के साथ करते हैं, और वो जानते हैं कि हम लोग ना सब एक ही गुण कर्म स्वभाव के नहीं है। हम सब लोग अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के हैं, तो किसी के ऊपर कोई बात जमेगी, किसी के ऊपर कोई बात जमेगी, किसी को किसी बात से कनेक्ट मिल जाएगा, किसी को किसी बात से। पर किसी भी पल ये लगे ना, अच्छा ये बात तो हमने पहले सुन रखी है, तो बस अपने आप से पलट के पूछना, सुन तो रखी है, ये बात हमने जी कि नहीं जी, ये हमारा गुण कर्म स्वभाव बनी कि नहीं बनी, ये हमारा आचरण का हिस्सा बनी कि नहीं बनी। उत्तर आए अगर हाँ तो बधाई हो। अब पूछना कितने परसेंट बनी, कितने परसेंट बनी, क्या ये अपनी परिपक्व अवस्था पर पहुंची कि नहीं पहुंची। अब अगर उत्तर आए परिपक्व अवस्था पर पहुंच गई, तो पूछना इसका अहंकार तो नहीं हो गया, क्या अब हमें ये आ गया, हमने ये कर लिया, ये पूछना, ये चेक कर लेना। और अगर अहंकार हुआ, उत्तर आया हाँ, तो फिर से शुरू कर लेना, इसका मतलब कुछ जिया ही नहीं, रीस्टार्ट। गुरुदेव हमें बार बार रीस्टार्ट करा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा, और उसी का हमें अहम हो जाता है, दम्भ हो जाता है। लेकिन जहां अहम होता है, दम्भ होता है, वहां देवता नहीं होता है। और यही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, देव वृत्तियां जहां हैं वहां है देवता। देव वृत्तियां किसे कहते हैं? श्रेष्ठ चिंतन 1, श्रेष्ठ कर्म 2, श्रेष्ठ भावनाएं 3, इन्हीं का नाम देव वृत्तियां हैं। अब चिंतन, कर्म और भावना, इनका चार्ट बना लीजिए और अपने चिंतन पर, अपने कर्मों पर और अपनी भावनाओं पर पैनी नजर रखना हमारा काम है। अगर हमने केवल एक हफ्ते भी चार्ट बना लिया ना कि आज कौन कौन सी भावनाओं ने जन्म लिया दिन भर में, एक एनालिसिस हर 2-3 घंटे में एक बार 1-2 मिनट के लिए बैठना है और फटाफट लिखना है, केवल दृष्टा भाव में मूवी के जैसे लिखना है। आज क्या क्या विचार आए, विचार तो पकड़ना, चिंतन को तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, पहले भावनाएं पकड़ लें। आज दिन भर में क्या हुआ, एक भावना हजारों विचारों को जन्म दे देती है। अगर मान लीजिए किसी के लिए मन में भाव आ गया कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, तो बस उस इंसान के बारे में कितने विचार जन्म ले लेंगे, इसका अंदाजा ही नहीं है। कितना भूत कितना भविष्य का चिंतन हो जाएगा। तो इसको ठीक कैसे करना है, देववृत्ति कैसे बनाना है? हर भावना ईश्वर से जुड़ी हो, हर भावना ईश्वरीय चिंतन से जुड़ी हो, हर भावना के मूल में ईश्वर हो। ईश्वर मतलब इष्ट, ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर मतलब भगवान के दिव्य गुण। जब भावना ईश्वर से जुड़ जाती है, तो विचारना अपने आप दैव्य हो जाती है। विचारना दैव्य होगी तो कर्म श्रेष्ठ ही होंगे, कोई अनुचित कर्म बनने नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये श्रेष्ठतम जिनमें होंगी, अगर मैं देवता कहूं तो आप बुरा मत मानना, वास्तव में वही देवता है। बाहर की प्रतीकों के माध्यम से जन साधारण को हम देखते हैं कि ये प्रतीक वास्तव में हमारे देवता है। प्रतीक, हाँ बेटा प्रतीक, शंकर जी की हम पूजा करते हैं तो कुछ प्रतीक के माध्यमों से उन संवेदनाओं की, सिद्धांतों की, आदर्शों की पूजा करते हैं जो शंकर जी में समाविष्ट हैं। गुरुदेव की एक एक लाइन में ना कोई मर्म छुपा होता है। गुरुदेव जब ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को देवता कहूं तो आप बुरा मत मानना, ये पता है क्यों कह रहे हैं? आपने कभी कभी अपने भीतर देखा है कि किसी गुरु भाई बहन से बात करते हुए ये कहते हैं, अरे सुनो सुनो, हमारी ये वाली प्रार्थना जरा भगवान से करना, गुरुदेव तुम्हारी ज्यादा सुनते हैं, भगवान तुम्हारी ज्यादा सुनते हैं, तुम्हारी अर्जी जल्दी लग जाएगी और हमारी लगेगी नहीं। अरे तो भाई गुरुदेव भगवान बायस्ड हैं कि उसकी सुनते हैं। आप जिस व्यक्ति के सामने अपनी भावना और प्रार्थना रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उससे रखते हुए कि हमारी तो गुरुदेव सुनते ही नहीं, क्योंकि हम उनकी नहीं सुनते इसलिए वो हमारी नहीं सुनते। बहुत सीधी सीधी बात है। हम चाहते हैं कि हमें लॉलीपॉप टॉफी मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें कद्दू मिले, हम चाहते हैं कि हमें भौतिक सुख सफलताएं मिल जाए आध्यात्मिकता को फॉलो किए बिना। पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो भौतिकता के पीछे भागते हैं, ऐसे लोग जो टेम्परेरी सुख के पीछे भागते हैं, उनको भी इन भौतिक उपलब्धियों को पूरा करना हो, जब इन टेम्परेरी आवश्यकताओं को पूरा करना हो, बहुत रुपया पैसा कमाना हो,
तो ऐसे व्यक्ति भी जाते किनके पास है? उन लोगों के पास जाते हैं जिनको वो आध्यात्मिक मानते हैं, जिनको वो मानते हैं कि ये तो विरक्त लोग हैं, ये तो संसार से दूर है, ये तो गुरुदेव में पूरी तरह डूबे हुए हैं, ये तो गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को बहुत फॉलो करते हैं। वहां जाकर कहते हैं अब तुम हमारी प्रार्थना गुरुजी से कह दो। मीडिएटर ढूंढते हैं ऐसा। अब बताओ, हमें जब पता है कि क्या फॉलो करके हम ऐसा बन सकते हैं कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत ना पड़े, हम सीधे सीधे भगवान से अपनी अर्जी रख दें। पर ऐसे व्यक्ति जो भौतिकता में डूबे हैं, उन्हें ये पता है कि कहीं हमारी अर्जी में लोचा है, हमारी अर्जी गलत है। गुरुजी बेटे की नौकरी लगवा दो, गुरुजी बहू को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा दिलवा दो। गुरुजी बच्चा कैसे दिलवाएंगे? गुरुजी की बेटे की नौकरी कैसे लगवाएंगे? बेटे ने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, बेटे ने कुछ काम तो ढंग का किया नहीं, नौकरी लग जाएगी, कैसे लग जाएगी? और फिर उसकी चिंता में इतने मर जाते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक साथियों को जानते हैं उनके नंबरों पे मैसेज करके कहते हैं आज बच्चे का इंटरव्यू है, प्रार्थना कर देना, आज बच्चे का इंटरव्यू है, प्रार्थना कर देना। जब आप ये मैसेज भेजते हैं तो आप किन लोगों को मैसेज भेजते हैं ये ध्यान रखना। जिन लोगों को आप मैसेज भेजते हैं आप उनके गुण कर्म स्वभाव से आकर्षित हैं और आप जानते हैं कि वो भौतिकवादी नहीं है, इसलिए आप उन्हें मैसेज भेज रहे हैं। इसका मतलब एक चोर भी अपने घर में चोरी नहीं करता, एक भौतिक इंसान भी सफलता के लिए आध्यात्मिकता का अवलंबन ढूंढता है। ऐसे में अगर गुरुदेव किसी की तारीफ कर दें तो हमें बुरा लग जाएगा। एक टीम 50 लोगों की एक साथ काम कर रही है, गुरु कार्य कर रही है, कोई सोशल वर्क है, गुरु जी का कोई कार्य है, ठीक है। और मान लीजिए अब 50 लोगों की टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है और मान लीजिए उद्बोधन के टाइम पर जब प्रवचन हुआ, उद्बोधन हुआ, तब देव मंच से उस 50 लोगों की टीम में किसी 4 का नाम ले लिया गया। इन लोगों ने जो किया उसके लिए इनको नमन प्रणाम है, इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। तो बचे हुए 44 के अंदर क्या हो रहा है? 46 के अंदर ये वो 46 ही देखेंगे कि हमारे अंदर क्या उठक पटक मची। हमें बुरा तो नहीं लगा, ये हमको देखना है। हम अभी अपनी साथी आत्माओं के सम्मान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि वो सम्मान हम स्वयं चाहते हैं। ऐसे में कैसे भगवान का काम होगा? इसलिए गुरुदेव ये बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं कि हमको भगवान शंकर को देखने की आवश्यकता है, जो समाधिस्थ रहते हैं, जो हमेशा भगवान शंकर के प्रतीक पूजा पर बहुत बात हुई है, ऑलरेडी कई सारी जन्म शताब्दी पुस्तक माला है इस पर। लेकिन जो भगवान शंकर के जीवन से सीखने वाली सबसे बढ़िया बात लगती है वो ये है कि विपरीत प्रकृति के सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। भगवान शंकर के गले में सांप है और बाजू में मोर बैठा रहता है कार्तिकेय जी के पास, ठीक है। गणेश जी चूहा लेकर बैठे हुए हैं और माँ दुर्गा तो शेर लेकर बैठी हैं। उधर भगवान शंकर क्या लेकर बैठे हैं? नंदी जी को लेकर बैठे हैं। ये सब एक दूसरे को खा सकते हैं, ये सब एक दूसरे को अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की प्रेम की ऊर्जा ऐसी दिव्य है कि विपरीत प्रकृति के सारे लोग भी एक साथ एक परिवार बनकर रह सकते हैं। तो हम लोग क्यों गुरु परिवार बनकर नहीं रह सकते? सबकी विपरीत एक दूसरे से प्रकृति एक दूसरे से मेल खाए ये तो जरूरी नहीं है। हमारे घर परिवार में झगड़ा क्यों होता है फिर जब हम गुरुदेव की संतान है, हम महाकाल की संतान है? क्यों हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सारे लोग बिल्कुल हमारे टाइप के हो जाएं? हमारे टाइप के साथ तो सब गुजारा करते हैं। बात तो तब है जब हम शिव के वक्त महाकाल के अनुयायी, हम महाकाल के बच्चे हैं। महाकाल के बच्चे महाकाल के दिव्य तत्व को जाने और उसे जिए। उसके बाद भगवान शिव के जो तत्व दर्शन है उसमें सबसे खूबसूरत बात चंद्रमा और गंगा, शीतलता का प्रतीक। एक तरफ पवित्रता और एक तरफ शीतलता। चंद्रमा की चांदनी किसे अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है, इतनी दिव्य लगती है। और भगवान शिव इतने शांत है कि चंद्रमा को उन्होंने सिर पर जटाओं पर धारण किया। और जहां शिवत्व है, जहां वो पार्वती रूपी दिव्य संकल्प है, वहां पवित्रता है। माँ गंगा पवित्रता की शक्ति है। और दूसरा माँ गंगा क्या देती है? माँ गंगा देती है ज्ञान और वैराग्य। दिव्य ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति माँ गंगा से होती है। तो ये शंकर जी के व्यक्तित्व में बहुत सुंदर लगता है। और चंद्रमा किस चीज का प्रतीक है? इमोशनल बॉडी का। चंद्रमा हमारे भाव शरीर का प्रतीक है, जल तत्व का। तो भगवान शिव की सिर पर चंद्रमा का मतलब है बैलेंस इमोशंस, बैलेंस थॉट प्रोसेस, बैलेंस भावनाएं, बैलेंस विचारणाएं, एक बिल्कुल बैलेंस जीवन। ये भगवान शिव के चंद्रमा का प्रतीक है। उसके बाद भगवान शिव जो है गले में मुंडों की जो माला पहनते हैं, ये बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। उसका मतलब बहमुख, साहस। भगवान शिव मृत्यु को हमेशा अंग संग जानते हैं। राख लगाए रहते हैं
और कहते हैं मृत्यु तो किसी भी पल आ सकती है, हमें ये बता रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ जाएगी। हमको मृत्यु से भय है अपनी या अपनों की। अब हम महाकाल के भक्त हैं और हमें मृत्यु से भय है, ये कैसी बात है? फिर भगवान शिव के व्यक्तित्व में एक तीसरा नेत्र और आ जाता है। तीसरा नेत्र मतलब क्या? भगवान के 3 नेत्र हो सकते हैं। और फिर अगर महाकाल हमारे सामने ऐसे आ जाए, 2 आंखें तो नॉर्मल, उसके ऊपर इतने लंबे, इतनी सारी जटाएं, उसके ऊपर फिर भस्मधारी, और फिर तीसरा नेत्र खोलने, तो हम तो ऐसे ही डर जाएंगे। तीसरे नेत्र का मतलब है आज्ञा चक्र का जागरण। जो आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? आज्ञा मतलब ऑर्डर, आज्ञा मतलब ऑर्डर। किसका ऑर्डर माना है? जो भगवान शिव का ऑर्डर मानेगा, जो भगवान शिव की समस्त आज्ञाओं का पालन करेगा, उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाएगी, उसकी प्रज्ञा रतंबरा जागृत हो जाएगी, और वहां भगवान गणपति जी के साथ रिद्धि सिद्धि सदा के लिए निवास करने आएंगी। आज्ञा चक्र का केवल इतना ही अर्थ है। और शिवत्व की अवस्था को प्राप्त कौन कर सकता है? पार्वती जी बैठी है ना साथ में। 5000 वर्ष की तपस्या करी थी माँ पार्वती ने, और हर तरह के संयम को अपनाया था, हर तरह के प्रलोभनों को त्याग दिया था, सप्त ऋषियों के द्वारा दिए गए आशीष को, प्रलोभन को त्यागा, सबने परीक्षाएं ली। नारद जी ने आकर कहा, गुरु रूप में नारद जी ने कहा कि तुमको शिवत्व चाहिए तो 5000 वर्ष की तपस्या करनी होगी। अब इमेजिन करो, कोई ऐसी स्त्री हो सकती है जो 5000 वर्ष तक जिंदा रही हो। इस तपस्या का मतलब है कई कई जन्मों तक संकल्प की शक्ति के साथ जो तपस्यारत जीवन जीता है, अर्थात अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, उसको शिवत्व की प्राप्ति होती है। हम सब बंदर थे, आदि मानव थे, कभी ना कभी बंदर थे, फिर आदिवासी बने, भील भिलनी बने होंगे, फिर ना जाने कितने जन्म लिए। हर जन्म का अर्थ पार्वती रूपी संकल्प के साथ मानव जीवन की गरिमा बढ़ी और यहाँ तक आए। हर जन्म तब चला, और गुरुदेव साथ है। अब तो इस जन्म तो साथ है ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। तो गुरु की शरण में पार्वती रूपी संकल्प को सही तरीके से धारण जो करेगा, उसके जीवन में शिवत्व अपने आप आ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर किसी दूसरे के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने की, सुनो सुनो तुम्हारी तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, प्रार्थना कर दो। अरे भिखारी हैं, प्रार्थनाएं मांग रहे हैं, वो भी किसके लिए? बच्चे की नौकरी, बहू का बच्चा, और तो कर नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, और हमारी जमीन जायदाद अटक गई है, केस में जीतना है इसलिए चाहिए, नहीं तो लॉटरी के टिकट के लिए चाहिए, कुछ नहीं तो लॉटरी का टिकट मांग लो भगवान से। अरे भाई, लॉटरी अंदर बैठी है। तो ये सारी जो घटिया हरकतें हम करते हैं ना, ये सुधर जाएंगे अगर गुरुदेव को 10% भी फॉलो कर लिया। सच्ची 10% में ये सारी तो एनर्जी सुधर जाएगी। कैसे सुधरेगी? 10% में करते हुए ये पता चल जाएगा गलत कर रहे हैं। बस जिस समय व्यक्ति को गलत कर्म करते हुए ये पता चल जाए कि ये बेटा मामला गड़बड़ है या भावनाओं का, उसी समय उसका सुधार शुरू हो जाता है। और गुरुदेव की केवल केवल और केवल 15 ऑडियो सुनने के बाद हमारी ये चेकिंग शुरू हो जाएगी कि ये जो हम कर रहे हैं, इसमें भावनाओं का पूरा पूरा लफड़ा है, पूरा पूरा लोचा है। ये भावनाएं ना तो करुणा की देवी है, ना दया की देवी है, ना प्रेम की देवी है। ये तो कोई लोभ की, तृष्णा की, अहमता की, जाने कौन सी देवी के आधार पर ये कर्म हो रहा है। और वो कर्म भले ही हमसे हो जाए, पर उसका गिल्ट अंदर हो जाएगा, और ये पता होगा कि बेटा आज हमने क्या क्या गड़बड़ की। और यही सुधार की पहली प्रक्रिया है, जहां पता चल जाए कि गड़बड़ शुरू कब होती है और कहां से होती है। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, बस कुछ नहीं तो 15 मिनट रोज गायत्री मंत्र करना शुरू कर दो, एक ही धारणा से। भगवान जी, हम बैठ गए आकर यहाँ पर, अभी इस 15 मिनट हमारे पास इच्छाएं बहुत सारी हैं, कामनाएं बहुत सारी हैं, हजारों हैं, वासनाएं बहुत सारी हैं। ये 15 मिनट के लिए हमने इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ये बराबर में बाजू में एक मटका रख दिया और इसमें डाल दी। इमेजिन कर लो, एक मटका इसमें रख दी। ये 15 मिनट हम बस बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? स्वार्थ में बैठे हैं भगवान जी, किल्लड़ी बोलो, स्वार्थ में बैठे हैं। ऐसा सुना है कि अगर ऐसे 15 मिनट बैठ जाओ और भाव कर लो कि गायत्री माता हमारे सिर पे बैठी है, यहाँ हमारे शिखा स्थान पर बैठ गई गायत्री माता, वहां बैठी है और हम गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, तो ऐसा करने से 90 दिन में बुद्धि सुधरने लगती है। तो हम 15 मिनट इस स्वार्थ में बैठेंगे हमारी बुद्धि सुधर जाए, और हम 15 मिनट केवल गायत्री मंत्र करते रहे। यकीन कीजिए, करते रहिए। दिन भर में जब कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे ना, तो अपने आप वो सिर पर बैठी गायत्री माता एक डंडा लगा के कहेंगी, सुनो बेटा, भावनाएं ठीक नहीं है, यहाँ पर मामला गड़बड़ जा रहा है। और सेकंड स्टेप पर थोड़ा सा स्वाध्याय रोज। आप चाहे कोई किताब उठा लो, एक पन्ना पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉवेल उठाने के लिए नहीं कह रही हूँ, नागराज और ध्रुव को उठाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आजकल तो शिनचैन टाइप चलने लगे हैं, उनको उठाने के लिए नहीं कह रही हूँ, पता चला डोरेमोन उठा लिया और गैजेट ढूंढने लग गए। ऐसी चीजें उठाने के लिए नहीं कह रही हूँ। एक ऐसी किताब जो आपको कंट्रीब्यूट करे भावनाओं के, विचारणाओं के स्तर पर। कोई नॉवेल नहीं, कोई रोमांटिक नॉवेल नहीं,
केवल दैवीय स्पिरिचुअल बुक्स आप कोई भी उठाओ, परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी है, एक उठा लो, कुछ नहीं तो एक 15 मिनट का ऑडियो रोज सुन लो, और बस दिन भर ये याद रखना कि आज क्या सुना था, फिर करते रहो जो करना है। जितना भी कचरा मचा रहा है, एक सिगरेट उठाओगे ना, बाय गॉड उसी समय याद आएगा ये उठा तो रहे, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, उठानी नहीं चाहिए, पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप पहली बार अपने आप को ये कहोगे ये ठीक नहीं है, समझ लो वहीं से सुधार शुरू हो गया। जब मुंह से एक झूठ निकलेगा तो अंदर पता होगा ये झूठ बोला हमने, ये ठीक नहीं किया। जब किसी के ऊपर गुस्सा करोगे, ईर्ष्या की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, अहमता की वजह से, तो अंदर से पता होगा ये ठीक नहीं कर रहे हम, बस ये जो है ना, ये ठीक नहीं कर रहे हम, ये वाला भाव जन्म लेना मतलब सुधार शुरू। और यहां पर इसको खाद पानी दे देना, इस वाली फीलिंग को खाद पानी दे देना, और रात को क्षमा मांगना उन सबसे जिनके प्रति गलत किया। अगर अपनी देह के प्रति गलत किया तो अपने देह से क्षमा मांगना, किसी के प्रति गलत किया तो क्षमा मांगना, कि हम प्रयास कर रहे हैं सुधरने का। आज हमको ये तो पता चल गया कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, इनको सुधारने में टाइम लगेगा, इनको सुधारने में टाइम लगेगा, और वो जो टाइम है उसके लिए संकल्प लगेगा, और वो संकल्प गायत्री मंत्र से आएगा। इसलिए 15 मिनट रोज गायत्री मंत्र अगर नहीं कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से, अब आप वो करते रहिए, 1 घंटा करते करिए, बस 15 मिनट ऐसे निकालिए जो शून्य के होंगे, जिनमें कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, वो बिल्कुल घड़े में ढक के रखना है 15 मिनट के लिए। और गायत्री माता को सिर पर बिठाना, और ये वाली गायत्री माता 100 किलो की है, दब जाएंगे इनके नीचे, ऐसा मान लेना। ये 100 किलो की गायत्री माता हमारे सिर पर बैठी है, हमारे पाप का वजन 1000 किलो है, तो 1000 किलो पे 100 किलो की गायत्री माता दिखेगी भी नहीं भाई, कहाँ आएंगी, कहीं नजर नहीं आएंगी, पर अपना काम सूक्ष्म रूप से कर देंगी। शिखा रूपी एंटीने पर गायत्री माता को बढ़िया से बैठाना, और हंस की वृत्ति अपने आप जन्म लेने लगेगी। करके देख लो, 90 दिन ना मैजिक हो जाए तो कहना। मुझे परम पूज्य गुरुदेव पे बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि मैं आप ही लोगों में से निकल कर आई हूँ। मेरी वृत्तियां मैंने किसी दिन बैठा के गिना दी तो आप लोग कहोगे ये संभव नहीं है। अगर मैंने आपको 15 साल पहले की अपनी वृत्तियां, 20 साल पहले की अपनी वृत्तियां बताई कि मैं क्या क्या करते हुए आई हूँ, और मात्र गायत्री मंत्र ने जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया है, बता नहीं सकती। यात्रा लंबी है और बहुत परिवर्तन होने हैं, पर मित्रों जितने हो गए ना, उसी ने जीवन को आनंदित बना रखा है, जीवन को इतना खूबसूरत बना दिया है। और बस यही एक भावना है कि जैसे इस देह का जीवन खूबसूरत बना, ऐसे सबका बन जाए। इसीलिए स्वाध्याय है, और अब यकीन भी है कि ये भावनाएं विश्वव्यापी हो रही हैं, और हम सब परम पूज्य गुरुदेव के दैवीय यंत्र बनते चले जा रहे हैं। सभी को आभार, सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।